नमस्कार। एक ऐसा नाम जिसने अपने व्यवहार, अपने रिश्तों और अपने कार्यों से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके संस्कार और उनका स्नेह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम बात कर रहे हैं श्री अमित तिवारी जी की, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में राजधानी भोपाल से लेकर उनके मूल निवास सागर तक से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मीडिया जगत, ज्योतिष जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। सुना सुना सा कोई सारा जहां कर गया, यादों को बदल अपनी हमारे नाम कर गया। ढूंढेंगे जिसे अब हम चांद तारों में, वो शख्स हमारे नाम अब सारा आसमान। श्रद्धांजलि सभा का माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। हर आंख नम थी और हर जुबान पर अमित तिवारी जी की यादें थी। नोएडा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। किसी के बारे में कभी कोई शिकायत या कोई शिकायत करता था तो उससे दूर भागते हैं, ये उसकी आदत थी। खुशकिस्मती से मुझे बहुत लंबा समय उसके साथ मिला, बहुत लंबा। करीना से भी ज्यादा समय मिला, गुड़िया से थोड़ा कम मिला, लेकिन यहाँ बैठे बहुत लोगों में से बहुत ज्यादा समय मुझे मिला। अजू दाऊ को ज्यादा मिला होगा, थोड़ा और कई लोगों को ज्यादा मिला होगा, लेकिन मेरे पास चाहे हाल के दिनों की बातचीत हो या पूरी 22-23 सालों में जितनी भी बातें हुई हो, उसका अंबार है, अंबार बहुत देर तक बोल सकता हूँ। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध पत्रकार और चर्चित कार्यक्रम सनसनी के पहचान बनाने वाले श्री वर्धन जी ने अमित तिवारी जी को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमित जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो हर किसी को अपना बना लेता था और यही वजह है कि आज इतने लोग उन्हें याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही ज़हीन इंसान, बहुत नेक दिल था। मेरा परिचय तो बहुत पुराना है उससे, छोटे भाई की तरह था। मेरे लिए तो व्यक्तिगत शक्ति मेरे क्या, मैं ये कहूँगा यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी के लिए शायद बहुत बड़ी व्यक्तिगत शक्ति है। कुछ लोग ये खालीपन छोड़ जाते हैं जब जाते हैं। मैं जानता हूँ हम सबके लिए जितना बड़ा लॉस है, करीना के लिए, परिवार के लिए शायद बहुत बड़ी शक्ति है। वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त ही शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी शायद कुछ हद तक थोड़ा सा भर पाए। लेकिन ये सही है कि अमित जैसे लोग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में, और जैसा आपने कहा कि सच में शायद ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए शायद अपने पास बुला लिया। वरिष्ठ पत्रकार शम्स ताहिर खान ने भी अमित तिवारी जी से जुड़े कई संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि अमित जी की सादगी, आत्मीयता और लोगों के प्रति सम्मान का भाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनके साथ बिताए गए पल हमेशा स्मृतियों में जीवित रहेंगे। 12 साल अमित के साथ गुजारा, मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ, मैंने उसके जैसा दिल सकता इंसान मेरी भाई के सपने नहीं आया इंडिया में, उसके किडनी का इशू, तो हमेशा मैं वो बात जब होती थे तो उसे हमेशा कहता था कि आगे सब ठीक है। जब उसको पहली बार मैंने उस दिन बताया तो उसने कहा मुझे दुआ देने वाला था। मुझे कितने साथी समय भाई, मतलब मैंने किसी की मुझे बुराई सुनी, ऐसा इंसान भी हो सकता है इस माहौल में, इस दुनिया में किसी न किसी की तो दुश्मनी हुई जो करता है। तो जितनी देर साथ रहा, या तो फिल्मों की बात है, एक्टिंग की बात है, या डायलॉग स्पॉन्टेनियस इतना कि आप उसको एक लाइन दे दीजिए, उसके 4 लाइन किसी वक्त करेक्ट कर रहा है। श्रद्धांजलि सभा में ज्योतिष जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां डॉक्टर वैराखी और त्रिशिला चतुर्वेदी भी शामिल हुई। दोनों ने अमित तिवारी जी को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन सकारात्मकता, सहयोग और मानवीय मूल्यों का प्रतीक था। बस यही कहूंगी कि भाभी आपको जब लगे, जैसा लगे, मैं भैया की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन जब आपको लगे कि आपको मेरी जरूरत है, जैसे हमसे वो आधी रात को फोन करते थे, आप कहिए, आपके साथ खड़े हैं हम। वो जहाँ भी जाए ईश्वर उन्हें
अपना आशीर्वाद दें और इतने अच्छे इंसान को बस प्रभु अपने पास ही बहुत प्रेम से रखें। 28 को उनका मेरे पास मैसेज आता है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा भाई को मेरा जन्मदिन तो 30 तारीख को अभी नहीं है, तो मुझे नीचे से मैसेज लिखा आया था, नहीं मैं 3 दिन सेलिब्रेट करूंगा और 3 दिन लगातार आपको विश करूंगा। लेकिन झूठे थे लोग, झूठ बोल गए। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन विश ही नहीं किया, और जो खबर आई उसके बाद तो अपना जन्मदिन ही बुरा लग रहा था। लेकिन एक बार फिर साबित होती है कि भगवान को बिना अच्छे लोगों की जरूरत है, सिर्फ अच्छे लोगों को ही भगवान अपने पास बुलाता है। कार्यक्रम के दौरान वीके न्यूज के संपादक और सत्संग पॉडकास्ट के होस्ट श्री सुनील राउत भी अमित तिवारी जी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अमित जी केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह थे। उनके साथ बिताए गए वर्षों की स्मृतियां आज भी मन को झकझोर देती हैं। सबको बुलाकर चले गए, और मेरा तो ऐसा है कि साधना से हमारी साधना से उनसे पहला परिचय हुआ। और जब मैंने चूंकि वो मध्य प्रदेश से, मैं भी मध्य प्रदेश से, तो वहीं से हमारी शुरुआत की थी। और उसके बाद वो कब मेरे भाई बन गए मुझे पता नहीं चला। थे मुझसे बड़े, लेकिन मैं डांटता उनको एकदम छोटों की तरह था। और वो जब भी दफ्तर आते थे मुझे भाई कह के बुलाते थे, मैं उनको दादा कहता था। और एक शब्द और कहता था, गुरु। तो वाकई में मेरे गुरु थे वो, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। बस ईश्वर से यही कहूँगा, तो सब लोगों ने कहा बहुत साफ दिल के, सच्चे, नेक दिल इंसान थे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे। कैसी भी परिस्थिति हो, आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान बहुत था उन्हें। कभी किसी के आगे वो झुके नहीं, कोई भी परिस्थिति हो। वो उन्होंने अपने उससे कभी समझौता नहीं किया, ये उनकी खासियत थी। और सब लोगों ने जैसे कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि दादा हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम सबके अंदर थोड़े थोड़े है वो, तो उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें। और जैसे हमसे अपेक्षा की गई है कि जो सफर दादा ने शुरू किया इसको हम कुछ मुकाम तक पहुंचाए, और वो रहेंगे हमेशा उसमें हमारे बीच में रहेंगे। जब जब उनको देखेंगे, जब जब वो शो हम देखेंगे तो उनकी याद में जरूर आएगी। और शो के साथ वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि दादा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और खुश रहे, जैसे वो थे वैसे हमेशा खुश रहे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने अमित तिवारी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। सभी ने एक स्वर में कहा कि अमित जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन और उनकी मुस्कान हमेशा याद की जाएगी। श्री अमित तिवारी जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते, उनकी यादें और उनका व्यक्तित्व हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।